Good morning, student. Today our topic is differentiation. डिफरेंशिएशन। मान लीजिए y कोई फंक्शन है x का, जिसको हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स। कोई भी फंक्शन है आपके पास, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x को हम क्या बोलेंगे, dy बाई डी एस। और अगर एफ एक्स है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एफ डैश एक्स। ये हमें क्या बताता है, एक्चुअल में dy बाई डी एक्स हमें बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। एक्चुअल में dy बाई डी एक्स हमें क्या बताता है, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज। अगर मान लो y कोई फंक्शन है x का, तो dy बाई डी एक्स क्या बताएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब उसके कुछ बेसिक्स फार्मूले हैं जो आपने याद रखने हैं। पहले हम 11th का ही थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, उसके बाद ही 12th का आप सीख पाओगे। फर्स्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अगर अकेला x है, ना उसकी पावर में है, ना कोई चीज़ उसके साथ मल्टीप्लाई है, ना ही कोई चीज़ उसके साथ डिवाइड है, आंसर हमेशा क्या आएगा, 1। वेरिएबल आप कोई भी ले सकते हो। डी बाई डी वाई ऑफ वाई भी कितना आएगा, 1। डी बाई डी जेड ऑफ जेड भी कितना आएगा हमारा, 1। नेक्स्ट है हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म कितना आएगा, 0। कॉन्स्टेंट टर्म मतलब x की टर्म को छोड़कर या x के फंक्शन को छोड़कर जो भी चीज़ यहाँ पर आएगी वो क्या होगी, हमारे पास एक कांस्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा डी बाई डी एक्स ऑफ 5। यहाँ पर x की ना तो कोई 5x का फंक्शन है, ना x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा आपके पास, 0। या मैं कह दूँ डी बाई डी एक्स ऑफ ए भी यहाँ पर किसका काम करेगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लो मैंने कह दिया कोस ए। अब x का तो फंक्शन है नहीं ये, और x की रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो हमारा डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। नेक्स्ट इज डी बाई डी एक्स ऑफ सी इंटू एफ एक्स। मतलब कॉन्स्टेंट टर्म x की टर्म के साथ मल्टीप्लाई है, तो उसका डेरिवेटिव कैसे होगा, कॉन्स्टेंट टर्म आगे रह जाएगी और डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, सिर्फ x वाली टर्म का। जैसे फॉर एग्जांपल डी बाई डी एक्स ऑफ 6x²। तो यहाँ पर 6 तो कॉन्स्टेंट टर्म है और x² क्या है, x का एक फंक्शन, तो 6 तो आगे रह जाएगा। हम डेरिवेटिव सिर्फ किसका करेंगे, x वाली टर्म का। नेक्स्ट है हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। कोई भी दो या दो से ज़्यादा फंक्शन x के आपस में ऐड है या क्या है, सब्ट्रैक्ट, तो हर एक टर्म का अलग अलग डेरिवेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ 6x प्लस 5। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका डेरिवेटिव अलग हो जाएगा। हम करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 6x प्लस में डी बाई डी एक्स ऑफ 5। अब दोनों फार्मूले यहाँ पर यूज़ हो जाएंगे। अब यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म साथ में x की टर्म, तो फिर से फार्मूला यूज़ हुआ, तो ये बचा डी बाई डी एक्स ऑफ x और प्लस में डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म क्या होता है हमारा, 0। फिर से हम लगाएंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना होता है, 1। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया, 6। तो ये कुछ फार्मूले हैं बेसिक जो आपको ने याद रखने हैं। उनसे नेक्स्ट जो फार्मूला है हमारा वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारा जो नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की होल पावर n। मतलब x हमारा क्या होगा, जो भी पावर के अंदर होगा वो हमारा किसका काम करेगा, x का। कंप्लीट पावर के अंदर होना चाहिए, जो पावर है वो किसका काम करेगी, n का। तो उसका डेरिवेटिव कैसे होगा, पावर नीचे, पावर में से एक कम, गुणा में जो पावर के अंदर है उसका डेरिवेटिव। देख लीजिए यहाँ बेटा कंप्लीट पावर होनी चाहिए, और पावर के अंदर जो भी होगा वो चाहे 1 टर्म हो, चाहे 10 टर्म हो, चाहे 1000 टर्म हो, कितनी टर्म हो। हाँ, अगर कंप्लीट पावर के अंदर है तो किसका काम करेगा, x का, और पावर किसका काम करेगी, n का। तो उसका डेरिवेटिव कैसे होगा, पावर को नीचे ले आएंगे, मल्टीप्लाई में उस फंक्शन की पावर में से एक कम करके मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई में किसका डेरिवेटिव रखेंगे हम, x का। जैसे हम पहले क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे y इज इक्वल टू उसने दे दिया 6x² प्लस 5x प्लस 8। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो y क्या है हमारा, x का फंक्शन, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। पहली प्रॉपर्टी हम लगाते हैं, तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, हमने लिख दिया डी बाई डी एक्स ऑफ 6x² प्लस 5x प्लस 8।
अब फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी नहीं, जो हमने फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो क्या थी, कोई कितनी भी टर्म आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट है, हर एक टर्म का अलग अलग डेरिवेटिव हो जाएगा। तो हमने लगाया डी बाई डी एक्स ऑफ 6x² प्लस में डी बाई डी एक्स ऑफ 5x प्लस में डी बाई डी एक्स ऑफ 8। पहले ये लगा दी प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या लगेगी, हमने पढ़ी थी कांस्टेंट टर्म के साथ x की टर्म मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट टर्म आगे रह जाएगी और डेरिवेटिव सिर्फ किसका होगा, x वाली टर्म का। सिमिलरली यहाँ पर भी कांस्टेंट टर्म आगे रह गई, डेरिवेटिव किसका हुआ, x वाली टर्म का। और ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर x उसमें नहीं है तो वो कांस्टेंट ट्रीट होगा तो डेरिवेटिव क्या होगा, 0। अब 6 एज इट इज़। अब यहाँ पर आ गया कंप्लीट की पावर है हमारी x की पावर, तो कैसे सोल्व करते हैं, पावर नीचे, पावर में से एक कम, गुणा में जो पावर के अंदर है उसका डेरिवेटिव। पावर के अंदर क्या है, x, तो x का डेरिवेटिव प्लस में 5 टाइम्स, ये हमने पढ़ी थी भी, तब पहला ही फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1, विच गिव्स 6 2 जा 12, x की पावर बची 1 और डी बाई डी एक्स ऑफ x भी कितना होता है, 1। तो टोटल आंसर आ गया हमारा 12x प्लस 5। तो आपको इतना सारा काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप सारों का इकट्ठा यूज़ करो। जैसे हम इसको सीधा ऐसे करेंगे, y हमारा दे रखा था 6x² प्लस 5x प्लस 8, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, 6 एज इट इज़, x² का डेरिवेटिव पावर नीचे, पावर में से एक कम, पावर के अंदर x है, x का डेरिवेटिव होता है 1, 5x का डेरिवेटिव होता है 1 और कॉन्स्टेंट टर्म का कितना होता है, 0। तो आंसर आ गया हमारा 12x प्लस 5। तो इस तरह से आप ये फार्मूले, ये बेसिक फार्मूले, अगर ये 5 फार्मूले आपको आ गए तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे फार्मूला कहता है वैसे ही करते जाइए। जैसे वो नेक्स्ट दे देगा 6x प्लस 5 की होल पावर 10, तो कंप्लीट पावर आते ही हमेशा कौन सा फार्मूला लगाएंगे, x की पावर n का फार्मूला। और x की पावर n का फार्मूला सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, पावर को नीचे ले लेते हैं, पावर में से एक कम, गुणा में जो पावर के अंदर है उसका डेरिवेटिव। तो पावर नीचे, ये एज इट इज़, फार्मूला लगाने के बाद सिर्फ उसका डेरिवेटिव रह जाएगा जिसके आगे क्या लिखा रह गया है, डी बाई डी एक्स। ये एज इट इज़ चलते रहेंगे। अब 6x का डेरिवेटिव 6, क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म आगे रह जाती है, x का डेरिवेटिव 1 होता है और कॉन्स्टेंट टर्म का कितना हो गया, 0। टोटल आंसर इज 60 इंटू 6x प्लस 5 की होल पावर 9। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए एग्जांपल। मान लीजिए वो दे देगा y इज इक्वल टू 6x² माइनस 5x प्लस 8 की होल पावर 1/3। तो कंप्लीट पावर आते ही आपने सिर्फ एक ही फार्मूला लगाना है, डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। फार्मूला क्या कहता है, पावर नीचे, पावर में से एक कम और गुणा में जो पावर के अंदर है उसका डेरिवेटिव। अब फॉर्मूला लगाने के बाद सिर्फ इसका डेरिवेटिव करना है, इसको सिर्फ क्या करना है, सिंप्लीफाई। तो 1/3 एज इट इज़, 6x² माइनस 5x प्लस 8 एज इट इज़, 1/3 माइनस 1 कितना बचा, -2/3। और इसका डेरिवेटिव हमें आता है 6 आगे रह गया, x² का डेरिवेटिव 2x, 5x का 5 और कांस्टेंट टर्म का 0। ये आप 11th में भी कर चुके हैं। तो टोटल ये हो गया, इसको आप नीचे भी ले जा सकते हैं, 6x² माइनस 5x प्लस 8 की होल पावर 2/3 और यहाँ पर बचा 12x माइनस 5। दिस इज़ योर आंसर। जहाँ पर डी बाई डी एक्स ख़त्म, डेरिवेटिव ख़त्म, उसके बाद सिर्फ क्या रह जाती है, सिंप्लीफिकेशन। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे वो और क्वेश्चन देख लीजिए, y इज़ इक्वल टू, वो आपके पास दे देगा 3x प्लस 5 अंडर रूट 3x प्लस 5, इसमें दे दिया रूट 3x प्लस 5। और रूट का मतलब हमें पता है पावर, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो वही डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, कैसे, पावर नीचे, पावर में से एक कम, गुणा में जो पावर के अंदर है उसका डेरिवेटिव। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाए आप स्किप करते जाएं, तो हम आपको इसको स्टेप को स्किप करके आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। पावर नीचे आई तो फिर पावर कितनी हो गई, स्क्वायर रूट 1/2 और यहाँ पर 3x का हो गया 3 डेरिवेटिव और 5 का कितना हो गया
ज़ीरो। तो आप ये भी याद रख सकते हैं एक फार्मूले की तरह भी इसको, d/dx ऑफ रूट एक्स, स्क्वायर रूट के अंदर अगर कुछ भी हो तो उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा, 1/2 रूट एक्स इंटू d/dx ऑफ एक्स। और एक और याद रख लीजिए, d/dx ऑफ 1/रूट एक्स, इसका मतलब 1/x, सॉरी 1/x, मतलब d/dx ऑफ x की पावर -1 वो होती है -1/x स्क्वायर। पावर का फॉर्मूला हमने लगाया तो पावर नीचे आ गई और पावर में से एक कम हो गया तो ये हो गया -1 इंटू एक्स स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज -1/x स्क्वायर। तो इनका आप फार्मूला की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये सारा आप 11th में कर चुके हैं। अब 12th में हम चलते हैं u इंटू वी, d/dx ऑफ u इंटू वी। u भी कोई x का फंक्शन है और v भी कोई x का फंक्शन है, तो डेरिवेटिव कैसा होगा, u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u। जैसे फॉर एग्जांपल वो कह देगा आपको y इज इक्वल टू 3x माइनस 5 की पावर 3/2 इंटू 5x प्लस 6 की पावर 3। इसको ये u ट्रीट होगा और एक को हम क्या मान लेंगे, v। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx क्या आएगा। अब जैसे फार्मूला कहता है वैसे ही आपने रखना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव, इसलिए उसके आगे क्या लगा दिया हमने, d/dx प्लस में सेकंड फंक्शन एज इट इज़ और फर्स्ट का डेरिवेटिव। कुछ भी नया नहीं आना, पिछले का यूज़ होता रहेगा और नया डेरिवेटिव हम सोल्व करते रहेंगे। फार्मूला लगाने के बाद जो जिस टर्म के आगे d/dx है उसका डेरिवेटिव करते जाओ, बाकी सारी टर्म जैसी हैं वैसी ही चलती रहेंगी। ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में चलता रहेगा। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, पावर नीचे, पावर में से एक कम और गुना में जो पावर के अंदर है उसका डेरिवेटिव, प्लस में 5x प्लस 6 का होल क्यूब के आगे कोई डेरिवेटिव d/dx का साइन नहीं है तो वो एज इट इज़। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, पावर नीचे, पावर में से एक कम और गुना में जो पावर के अंदर है उसका डेरिवेटिव। फिर भाई जब अब हम सिर्फ सिंप्लीफाई करते रहेंगे, उसको सोल्व करते रहेंगे जिसके आगे d/dx बचा रह गया है। तो ये हो गया 3 इंटू 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर इंटू 5x का सॉरी 5x का डेरिवेटिव क्या हो गया आपका 5 और 6 का कितना हो गया 0, प्लस में 5x प्लस 6 का होल क्यूब 3/2, 3x माइनस 5 की पावर कितनी होगी 1/2 और इंटू में 3। अब इसको बस सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए, वही आपका क्या आ जाएगा आंसर। जैसे 5 3 जा 15, 3x माइनस 5 होल पावर 3/2, 5x प्लस 6 होल स्क्वायर, प्लस में 3 3 जा 9/2, 5x प्लस 6 का होल क्यूब 3x माइनस 5 की पावर 1/2। ये आपका क्या आ गया इसका डेरिवेटिव। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ u इंटू v। जैसे वो कह देगा y इज इक्वल टू √x इंटू 3x प्लस 5 की पावर 2। अगेन वही डेरिवेटिव कैसे करते हैं बेटा, पहला फंक्शन एज इट इज़, कोई शॉर्टकट आपको नहीं मारना है, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस में सेकंड फंक्शन एज इट इज़ और फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब सिर्फ उसका डेरिवेटिव करना है जिसके आगे क्या लिखा रह गया है d/dx, बाकी सारी टर्म एज इट इज़ चलती रहेंगी। जो ऐड में है वो ऐड में, जो मल्टीप्लाई में हो मल्टीप्लाई में। इसका सोल्व कैसे करते हैं, पावर नीचे, पावर में से एक कम गुना में जो पावर के अंदर है उसका डेरिवेटिव। ये हम सीख चुके हैं। नेक्स्ट ये एज इट इज़ और रूट एक्स का भी अभी मैंने बताया था क्या होता है 1/2 रूट एक्स। टोटल आंसर इज 6 रूट एक्स इंटू 3x प्लस 5 प्लस में 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर बाई 2 रूट एक्स। डेरिवेटिव का काम खत्म हो चुका है, अब सिर्फ रहता है सिंप्लीफिकेशन। एलसीएम इज 2 रूट एक्स विच गिव्स 6 2 जा 12x, रूट एक्स से रूट एक्स गिव्स x, 3x प्लस 5 इंटू 3x प्लस 5 होल स्क्वायर
एंड इन विच 3x प्लस 5 इज टेकिंग कॉमन आउट, कितना बचा, यहाँ से बचा 12x और यहाँ से बचा 3x प्लस 5 बाई 2 रूट एक्स, विच गिव्स 3x प्लस 5 इंटू 15x प्लस 5 बाई 2 रूट एक्स। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो अभी तो 11th का ही बेसिक चल रहा है, आज आपने इसकी बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। अगला है हमारा फार्मूला u बाई वी, मतलब ऊपर भी कोई x का फंक्शन मान लो fx, नीचे भी कोई फंक्शन x का फंक्शन gx, तो डेरिवेटिव कैसे होगा, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस में ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ये आपकी ये टाइप भी आपको आनी चाहिए। जैसे इसका एक एग्जांपल है y इज़ इक्वल टू 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर बाय 2x माइनस 3 का क्यूब। अब इसका आपको डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव में वही बेटा डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, पहले जो फार्मूला कहता है वैसे ही रख लीजिए, नीचे वाली टर्म का होल स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज़, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव माइनस में ऊपर वाली टर्म एज इट इज़, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव। नीचे वाली टर्म ये है, ये तो स्क्वायर के फार्मूला लगाने के बाद आई है। अब आपने सिर्फ क्या करना है, जिसके आगे डी बाई डी एक्स रह गया है उसका डेरिवेटिव सोल्व करके लिखते चलो। तो पावर को सोल्व करेंगे, पावर नीचे पावर में से एक कम गुणा में जो पावर के अंदर है उसका डेरिवेटिव, 3x का डेरिवेटिव 3, कॉन्स्टेंट टर्म का 5 का 0, बाकी सारी टर्म एज इट इज़ चलती रहेंगी। पावर नीचे पावर में से एक कम, 3 पावर में से एक पावर कम होगी तो 2, और जो पावर के अंदर है उसका डेरिवेटिव। और यहाँ पर ये पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया हमारा 6। अब कहीं पर भी डी बाई डी एक्स नहीं बचा है, इसका मतलब डेरिवेटिव तो हमारा क्या हो चुका है, ख़त्म। अब हमें सिर्फ करनी है सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पर देख लीजिए 2 इसमें, 3 2 जा 6 इसमें भी है, 3 2 जा 6 इसमें भी है, वो कॉमन आ गया। 2x माइनस 3 का स्क्वायर यहाँ पर है, क्यूब यहाँ पर है, तो कॉमन आया 2x माइनस 3 होल स्क्वायर। 3x माइनस 5 यहाँ पर है, 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर यहाँ पर है, तो 3x माइनस 5 इज टेकिंग कॉमन आउट। 6 गया, इसका स्क्वायर गया तो क्या बचा, 2x माइनस 3, और 3x माइनस 5 यहाँ से जा ही चुका था, यहाँ से 3 2 जा 6 गया, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर गया, इसकी एक पावर गई तो माइनस में क्या बचा, 3x प्लस 5, बाहर माइनस था तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज, और बाय में 2x माइनस 3 की होल पावर 6, विच गिव्स 6 इंटू 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2 ये 5 में से 3 गए 2, और माइनस का x, और इंटू में 2x माइनस 3 की होल पावर 6। तो इस तरह से आपके u इंटू वी, यू बाई वी, और ये सारे आपको आने चाहिए। तो ये सारी पावर, एक पावर का और देख लेते हैं, मैं आपको u इंटू वी का एक और बता देता हूँ। जैसे वो कहेगा y इज़ इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर 3 बाई 2 बाई 2x माइनस 5। तो डेरिवेटिव वैसे ही करना है बेटा, नीचे वाली टर्म का होल स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज़, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव कैसे होगा, पावर नीचे पावर में से एक कम और गुणा में जो पावर के अंदर है उसका डेरिवेटिव, माइनस में ऊपर वाली टर्म एज इट इज़, और नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2 और 5 का क्या आ गया, 0। तो आगे और बड़े बड़े क्वेश्चन आने हैं तो आपको ऐसी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। विच गिव्स 2x माइनस 5, 3 बाई 2 2x माइनस 5, और x की पावर 3 बाई 2 कितनी बची, x की पावर 1 बाई 2, और माइनस में 2x की पावर 3 बाई 2 बाई 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब चाहें तो इसको आगे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आज आपने ये प्रैक्टिस करनी है। इनमें से मैंने एक तो फार्मूले मैन बताए हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म 0, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म इंटू एफ एक्स, कॉन्स्टेंट टर्म आगे रह जाएगी, एक्स वाली टर्म का डेरिवेटिव हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, हर एक टर्म का क्या हो जाएगा, अलग अलग डेरिवेटिव। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की होल पावर n, पावर नीचे जो भी पावर के अंदर है उसकी पावर में से एक कम और जो भी पावर के अंदर है उसका डेरिवेटिव। एंड द लास्ट 2 आर्स u इंटू वी
कोई भी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में है तो पहला फंक्शन एज इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट का डेरिवेटिव एंड द लास्ट वन इज़ u बाई v। कोई भी x के दो फंक्शन या जिसकी रिस्पेक्ट में भी आप डेरिवेटिव कर रहे हो उसके फंक्शन आपके डिवाइड में हैं तो कैसे करेंगे डेरिवेटिव, नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़ इनटू ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस में ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़ इनटू नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। थैंक यू।